देखिए वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है, इसे वीवीआई लगा लीजिएगा। सभी को याद ही होगा कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनंत होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो पी बटा क्यू के रूप में हो और क्यू जो है बराबर की जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा आप सभी को पता है। और दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इसको आप ऑप्शन में दिया गया है, आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन में है √64/36। तो देखिए 64 के वर्गमूल हम यदि निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 36 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यह भी पी बटा क्यू के रूप में है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और देखिए यह ऑप्शन बी यानी कि ख में दिया गया है √81। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 होता है, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 है, तो यह भी पी बटा क्यू के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए ग को छोड़ते हैं, जरा घ में देख लेते हैं। 49/9, तो इसका 7 7 49 और 3 3 9, यानी कि यह भी पी बटा क्यू के रूप में है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन दिया गया √2.5, तो यदि दशमलव हटाते हैं तो बटा नीचे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, और यह भी अंडर रूट में। ठीक है, तो 25 के वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, लेकिन 10 के वर्गमूल नहीं होगा, तो क्या यह पूर्ण रूप से है, नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग हो जाएगा। ठीक है, √2.5 अपरिमेय संख्या है। यह सब हमेशा ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तभी हम आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या पी बटा क्यू के रूप में होगा। तो देखिए √√3 दिया हुआ है, और ख में क्या है, 2 गुना √2/√2, और ऑप्शन सी में दिया गया यानी ग में दिया गया है 4 + √5, और घ में है √6 दिया गया है। और पूछा क्या गया, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला होगा सही, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। देखिएगा कैसे सही होगा, इसका समझिएगा। 2 गुना √2/√2 है, तो √2 से रूट कट गया, तो बच गया कितना, 2, कुछ नहीं तो नीचे बटा 1 है, तो पूर्ण रूप से कट के आ गया दोस्तों, 2 आ गया, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1 कर देंगे, पी बटा क्यू के रूप में यह है। तो यह कौन संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। और बाकी √3, 4 + √5, √6, यह सब हो जाएगा क्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो √7 दोस्तों अपरिमेय संख्या है। √3/7 यह भी अपरिमेय संख्या है, और √2/√5, और नीचे दिया गया है √75/48, यह कौन संख्या है। तो देखिए यह भी आपका हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि बात किया जाए दोस्तों, ये आपका घ का क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ाया हुआ है। कहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ाया है हम आपको बताते हैं। यह जो अंडर रूट है ना, पूरा में अंडर रूट आपका चढ़ा हुआ है, समझिएगा जैसे किस तरह से लिखा हुआ है, √75 और 48। तो इसको काटिएगा दोस्तों, तो कितना होगा, 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और 16 48 हो जाएगा, यानी कि √3/3 इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही ना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। और इसका जब सॉल्व करके लाएं तो कितना हो गया, 1 आ गया, कुछ नहीं तो बटा नीचे 1। यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, बल्कि यह अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन थोड़ा सुधार लीजिएगा, यह अंडर रूट जो है यह सभी में अंडर रूट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, निम्न में कौन अलग है। चलिए आपको पहचानने के लिए दिया गया है ना कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो 3/5 यह तो परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से सेकेंड ऑप्शन है 4 × 16, इसका 4 वर्गमूल हो जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 2 दूना का 4, यह भी हो गया परिमेय, और यह भी हो गया परिमेय। लेकिन ऑप्शन जो सी ग वाला ऑप्शन दिया गया है √2/5, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह अलग है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा √2/5। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसको वीवीआई लगाइएगा। यहाँ से किस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा, 2 प्रश्न पूछेगा कि पाई है। देखिए एक तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि पाई है,
और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि पाई का मान, ठीक है, तो पाई जो है क्या परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, पूर्ण संख्या की, प्राकृतिक संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान कहेगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है वो परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया गया है 4 माइनस रूट 3 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यह अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, यह सब क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है। थोड़ा अंक आपको चेंज करके पूछेगा दोस्तों, ठीक है, तो आपका मेथड, आप बनाने का मेथड आपको पता रहेगा ना, तो वो अंक चेंज करे या कुछ भी चेंज करे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह से देख लीजिए, रूट 3 और दिया गया है कितना, तो रूट 5। अब आपसे पूछा गया है पूर्णांक संख्या की, अपरिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की, पूर्णांक संख्या। तो यह जो है अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ख हो जाएगा, अपरिमेय संख्या क्वेश्चन नंबर 8 का। यही रूट 3 के जगह रूट 4 रहता और आपका रूट 5 के जगह रूट 9 रहता, तो कौन संख्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 का वर्गमूल पूर्ण रूप से 2 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो यह सब परिमेय संख्या में आ जाता, लेकिन नहीं दिया हुआ है तो हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न में आपको यह ना पूछे, रूट 3 ना पूछ करके आपसे दे दे 3 की जगह 9 दे दे और 5 की जगह 25 दे दे और पूछे कि कौन संख्या है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, देखिएगा कि वर्गमूल यदि निकल रहा है पूरा रूप से तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। देखिए, संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है वो प्रदर्शित करता है, वो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये थ्योरी है, देखिए रियल नंबर में आपका बहुत सा थ्योरी पढ़ना है, रियल नंबर हो गया और त्रिभुज, ये सब त्रिभुज जब चैप्टर ज्योमेट्री वगैरह पढ़ाएंगे ना, तो ये सबसे थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको पूछेगा। उसमें तो त्रिभुज में तो डायरेक्ट आपका थेल्स पर में, पाइथागोरस पर में, उसका विलोम, दोनों का विलोम वगैरह ये सब जो है ना पढ़ने के लिए आएगा, 5-5 नंबर में आपसे परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। तो वो आगे जब स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी 0 लेवल से हम स्टार्ट किए हैं उन सभी छात्र के लिए जिनको मैथ बहुत कमज़ोर है, लग रहा है कि मैथ में अधिक नंबर नहीं आ पाएगा, तो उन छात्रों के लिए यह क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि शुरू से बताया जाएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, एक वास्तविक संख्या, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो एक वास्तविक संख्या प्रदर्शित करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछेगा, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, नहीं, हाँ, दोनों, और ऑप्शन डी यानी कि लास्ट ऑप्शन है, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है कि वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ठीक है, सभी वास्तविक संख्या। तो 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग याद रखिएगा कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, तो नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसको भी VI लगाइएगा। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि संख्या 0.23 पर बार लगा हुआ है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए, जौन जौन अंक पर बार लगा हुआ रहेगा ना उसके नीचे बटा कर दीजिएगा, उतना 9 आप लिख दीजिएगा। तो 2 पर लगा हुआ है तो 2 को नीचे लिखा जाएगा, यानी कि 23/99, तो यह परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23/99 ख हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन उसी तरह से देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 23.43 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, यानी कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर लिखेंगे 23/43/9। तो देखिए, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो रहा है 23-43-99। तो 23-43-99 यहाँ पर देखिए मैच नहीं कर रहा है, 23-43-99, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23-43/99 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि संख्या 0.32 और इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो आपका 32 पर बार लगा हुआ है, ठीक है, तो 32 पर बार लगा हुआ है, लेकिन कोई क्वेश्चन में आप देखिएगा ना तो इस तरह से पूछेगा 0.32 और सिर्फ 2 पर रहेगा बार लगा हुआ, और बोलेगा कि इसको
पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, यदि हम इसको 32 पर यानी कि 3 2 पर नहीं बार लगा के सिर्फ 2 पर लगाएंगे तो इसको जब हम पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, तो 32 और कितना पे है, 1 पर है, 1 2 पर बार लगा हुआ है ना, तो सिर्फ यहाँ पे 9 1 9 होगा और एक इसके पहले एक अंक है तो 0 लगा देंगे, यानी कि 32 बटा 90 हो जाएगा। लेकिन यह क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन हम टाइप किए ना, तो टाइप करते समय आपको यहाँ पर 3 2 दोनों पर बार लगे, लेकिन रियली में जो बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है वो 0.32 और 2 पर आपका बार लगा हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 32 बटा 90, देखिए है दिया हुआ 32 बटा 90। तो 32 बटा 90 यहाँ पे 32 बटा 90 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह जो क्वेश्चन दिया गया इस क्वेश्चन के अनुसार से आंसर आपको सेट किया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 0.32, ये दोनों पर बार लगा हुआ, जब इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 99 आ जाएगा। तो 32 बटा 99 इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप क्वेश्चन समझ रहे हैं कि किस तरह से, यदि 1 पर लगा हुआ रहेगा, जितना पर रहेगा उतना 9 लिखेंगे और उसके पहले जितना अंक रहेगा उतना 0 लगाते हुए चल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो 1.34 नहीं, 134 बटा जब दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 134 बटा दशमलव हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 67 दूना और 50 दूना, यानी किसका जो आंसर आएगा 67 बटा 50, देखिए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन ख में मिल रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिएगा समझिएगा दोस्तों, ठीक है, यह हर आपका है, यह अंश है और आपका हर है। तो हर में यदि 2 5 का गुणनखंड आ जाता है, सिर्फ 2 5, तो वह जो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। लेकिन 2 5 के सिवा कोई अंक और आ जाता है 6 7 3, तो वह दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए समझिएगा, यहाँ पे आपका दिया हुआ क्वेश्चन, अब आप बारी बारी से इसको चेक करके बताइएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन हम आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं, तो आपको इसको चेक करके बताना है, ठीक है। सभी का जो आपका हर दिया गया इसको आप गुणनखंड कीजिएगा, इसको सभी का गुणनखंड कीजिएगा। देखिएगा कि गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहा है, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें 2 5 के सिवा कोई भी अंक आ जाता है, जैसे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। जैसे यदि हम ग की बात किया जाए, यहाँ पर 7 यदि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, तो ये जो दशमलव प्रसार इसका होगा वो क्या होगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे एक होमवर्क के लिए हम आपको बनाने के लिए देते हैं, आप बनाइएगा 9 बटा 25 हो गया, ठीक है। आप इसको बनाइएगा 9 बटा 625 हो गया। यह दोनों का आप चेक करके देखिए कि कौन कौन सा आ रहा है। सिर्फ 2 आएगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 आएगा तब पर भी शांत होगा। दोनों 2 और 5 दोनों आएगा तब पर भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यह दोनों के सिवा कोई और अंक आ गया तो अशांत होगा। दोनों को चेक करके आपको बताना है नीचे कॉमेंट बॉक्स में। 16 नंबर क्वेश्चन करा कि 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार शांत है। चलिए 15 का हम पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, तो 3 5 15, यानी कि 3 और 5 आ रहा है, लेकिन हम क्या बोले, 2 और 5 के सिवा कोई अंक नहीं आना चाहिए, तो इसमें 3 आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए उसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 17 है 11 बटा 15, तो इसमें भी 3 5 आ रहा है, यह भी अशांत हो जाएगा। उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन है 17 बटा 24, तो इसका 24 है ना, तो 24 का हम पहले गुणनखंड निकालते हैं, 2 से निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो 6 होगा, 2 से 3, यानी कि 2 के पावर कितना 3 गुना 3 आ रहा है, तो इसमें भी 2 और 3 है, ठीक है, 5 नहीं है। खाली यदि सिर्फ 2 रहता तो शांत कहलाता, लेकिन 3 यहाँ पे है तो अशांत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तव घात होंगे। कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड जब निकालते हैं, चलिए 156 है, इसको निकालते हैं एलसीएम के माध्यम से, 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और यहाँ 9 39 हो गया, फिर 13 तिया 39, तो यहाँ से कितना आ रहा है 13 तिया कितना हो जाएगा 39 होगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 13 गुना 3, तो 2 का जो आ रहा है घात कितना आ रहा है, 2 ही ना आ रहा है, 2 बार ना आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन घ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात,
ठीक है। तो चलिए इसको भी हम निकाल के आपको बता देते हैं। जब 5 से लगाएंगे तो 125 आए, यहाँ 5 से लगाएगा, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 पच्चे 25 से, एक बार फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 पच्चे 25, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 के कितना घात आ रहा है तो 4 आ रहा है। ऑप्शन इसका डी लास्ट वाला सही हो जाएगा, घ इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 4 घात आ रहा है। तो ये 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बता दिए हैं। और